आप अपना परिचय दीजिए। Myself Kumar Rajesh, and I've got 30 years of experience in education industry. और डिफरेंट एजुकेशन के डिफरेंट डोमेन में मैंने काम किया हुआ है। उसमें ये है कि प्रोजेक्ट मेन फोकस रहता है अपना प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में, जिसमें स्कूल्स, कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप के लिए हम लोग सारी चीज़ें कोशिश करते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो स्टैब्लिश करके एंटरप्रेन्योर जो होता है या इन्वेस्टर जो होता है उसको हम हैंड ओवर कर देते हैं। तो अपना मेन पर्पस होता है जो यूनिवर्सिटी सेटअप करके आजकल जो सबसे हॉट केक की तरह चल रही है मार्केट में, और जिस चीज़ की डिमांड है बेसिकली आज के डेट में एजुकेशन वर्ल्ड में, वो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप का। ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आप लो बजट, हाई बजट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटियों को आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटियाँ कई तरह की होती है, उसमें आजकल आ गया है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी आप खोल सकते हो। कई स्टेट्स गवर्नमेंट इसको वेलकम कर रही है, वो बिल्कुल ही लो बजट में 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट जगह हो आपके पास, और लो बजट हो, मतलब 1 करोड़ के लगभग, 1 से 2 करोड़ के बीच में खर्चा आता है, तो आप डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे लो बजट यूनिवर्सिटियाँ खुल सकती है, रेगुलर प्रॉपर यूनिवर्सिटी खुल सकती है। वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में, आप जाकर के खोल सकते हो। वहाँ पे जैसे 2 से 3 करोड़ एंडाउमेंट फंड आपको लगता है, और 7 से 8 करोड़ स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, जहाँ पे वो रेंटेड बिल्डिंग में, रेंटेड प्रीमाइसेस में आपको यूनिवर्सिटी दे देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो जैसा इन्वेस्टर होता है, बेसिकली अपना काम ये होता है कि जैसा इन्वेस्टर होता है वैसे हम क्या करते हैं, उसको स्टेट सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट का जो खर्चे होते हैं वो स्टेट वाइज वेरी करते रहते हैं। जैसे यूपी में आप करेंगे तो लगभग 50 करोड़ का खर्चा है आपको। लैंड कुड बी एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, क्योंकि लैंड की कोई एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होती है। उसी तरह से आप जैसे हरियाणा में करते हो तो 25 से 30 करोड़ का आपका खर्चा आता है। सिमिलरली जैसे आप उत्तराखंड में करते हैं तो 15 से 20 करोड़ के बीच का आपका एक्सपेंडिचर आता है। और कई स्टेट्स में हमारे पास लैंड भी है, जैसे उत्तराखंड में हमारे पास 25 एकड़ लैंड है। तो कोई जॉइंट वेंचर करना चाहता है, लो बजट में शुरू करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो बंदा भी आकर के इन्वेस्ट कर सकता है। हमारे पास भी इनफैक्ट भोपाल में भी एक ऑप्शन है। हमारे एक दोस्त हैं जिनके पास ऑलरेडी हम लोगों ने इनफैक्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें उनके पास 35 एकड़ लैंड है, और सारी एंडोमेंट फंड 5 करोड़ लगभग जमा कर दिया उन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद से तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें हो गई है। 6 से 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टर आता है तो पार्टनरशिप में भोपाल में या बीकानेर में, दोनों जगह सिमिलर कंडीशन है, तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये है कि एक बंदा, कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, अब कोई पायस काम करना चाहता है, कोई पवित्र बिजनेस में आना चाहता है, इसमें पैसा भी है, प्रेस्टीज भी है। क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कि एजुकेशन इंडस्ट्री में यही एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको एक तो पवित्र काम है, एजुकेशन का काम है, लोगों का मेंटरिंग का काम है। इसमें आपको पैसा भी मिलता है लॉन्ग टर्म में यदि आप विजन रखते हो तो, और आपको पैसा और इज्जत दोनों एक साथ मिल जाती है। बाकी बाकी इंडस्ट्री आप कहीं भी जाते हो तो आपको सिर्फ पैसा कमा सकते हो। जो समाज की जो इज्जत है, जो समाज की प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, वो सिर्फ आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में आओगी तभी मिलेगी। तो मैं पूरी इंडिया में लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास जितना भी बजट है, जो भी बजट है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, आप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपना कुछ छोटे बजट से शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है। कई लो बजट इनफैक्ट यूनिवर्सिटियां हैं। आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप छोटे से नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर बन सकते हैं। उसी हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा बजट है, जैसे 7-8 करोड़ के रेंज में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये एक ऑप्शन है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का आज के डेट में चल रहा है, और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आज आपने खोल लिया तो खोल लिया, लेकिन क्योंकि हमेशा ये ओपन नहीं रहता है। जिस स्टेट में ज़्यादा यूनिवर्सिटियां बन गई उन्होंने अभी ब्लैंकेट बैन कर रखा है कि वहाँ पे नो फर्दर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो और रिस्ट्रिक्शंस भी उनके काफ़ी बढ़ते जाते हैं डे बाई डे। इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को जो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें आप अपने आप को इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बन जाइए। एज ए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और एज अ स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। और आजकल तो इनफैक्ट ओपन यूनिवर्सिटी का भी कॉन्सेप्ट एक नया यूजीसी ने दिया हुआ है, जिसमें ओपन एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप खोल सकते हो, दैट टू विद 5 एकर्स ऑफ लैंड।
और 3 करोड़ लगभग एंडोमेंट फंड है। मतलब 4 से 5 करोड़ में आप स्टार्ट कर सकते हो एक यूनिवर्सिटी, यदि आप चाहते हो तो। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है, या हर स्टेट की अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे नालंदा है। तो उस तरह की यूनिवर्सिटी, आप ओपन यूनिवर्सिटी चाहेंगे तो यूजीसी की ऑलरेडी गाइडलाइंस आ गई है और कर सकते हैं। अब वो डिजिटल, उसी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी आ गया है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आप चाहें तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आप पास करा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट में एजुकेशन डोमेन में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और आने वाले कल में आप देखोगे कि जैसे यूरोप में 60-70% एजुकेशन जो होती है ऑनलाइन जाती है। तो यहाँ भी अब आने वाले जो ऑफलाइन एजुकेशन का एक तरह से देखोगे दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो आप देखोगे कि स्विच ओवर हो रहे हैं बड़े फास्ट तरीके से। तो आने वाले 10 सालों में आप देखोगे 50-60% जो एजुकेशन सिस्टम्स होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन चला जाएगा, ओपन एंड डिस्टेंस मोड में आएगा। क्योंकि लोग क्या है कि यूरोप की तरह ही 10th के बाद एम्प्लॉयमेंट चाहिए आज के डेट में। मिडिल क्लास को तो इंस्टेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो 10th के 12th के बाद बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पाता है कॉलेजेस में, तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन जो होती है ये ऑनलाइन मोड ही है। और यूजीसी ने ऑलरेडी कह दिया है कि जैसे आप ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं या डिजिटल मोड में हैं या रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, सबकी डिग्री की समान वैल्यू है और आपको कहीं भी डिनायल नहीं होगा इस मैटर पे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी करता हूँ कि 10th के बाद या 12th के बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इनफैक्ट पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते रहिए ताकि आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और आपकी डिग्री पूरी की पूरी वही वैलिड रहेगी, उतना ही वेटेज रहेगा जितना कोई रेगुलर जाकर के कॉलेज जाके पढ़ता है। अब वो दौर चला गया कि 3-3 साल 4-4 साल आप करने को कॉलेज में जा करके और टाइम वेस्ट करें और फिर बाद में निकले तो पता चले कि आप